और वहाँ के डीसी के बारे में संज्ञान गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मैं कलसोत्रा साहब से भी कहूँगा, खालसा साहब से भी कहूँगा, मीर शाहिद साहब से भी कहूँगा कि हर फोरम पे इस बात को लिया जाए कि वहीं दलितों को ज्यादा हमले हो रहे हैं, वहीं माइनॉरिटीज पर ज्यादा हमले हो रहे हैं। कठुआ में खासकर ये, कठुआ एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है। तो मैं आप मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप गरीब लोगों की आवाज है, आप गरीब लोगों की आवाज आगे उठाएं। कानून पर हमला है, बाबा साहब के आदर्शों पर हमला है और उसको दलित, माइनॉरिटी और ओबीसी बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रिया। बंद करो मस्जिदों, गुरुद्वारों, मंदिरों को ढाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों को ढाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए जी, आज के प्रदर्शन में सुबह स्पीकर ने बात रखी है बड़ी लंबी चौड़ी, और ये हम जम्मू कश्मीर में रहे ना, जम्मू कश्मीर में 370 को इसलिए खत्म किया गया था कि यहाँ के SC, ST, OBC के साथ अन्याय होता है। हम उनके साथ इंसाफ करने जा रहे हैं। और आपने देखा सुबह से जो SC, ST और OBC को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा, उनसे जमीनें छीनी जा रही है, उनसे तमाम हुकूक छीने जा रहे हैं। और मैं खास समुदाय का यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा हूँ, गुज्जर्स का। गुज्जर्स के नाम से बहुत सियासत की जा रही है कि उनको हमने फॉरेस्ट राइट्स दिए हैं, उनको जंगलात के हुकूक दिए हैं। गुज्जर्स को न सिर्फ अपनी जमीनों से खदेड़ा जा रहा, उनके मवेशियों को मारा पीटा जा रहा है, और अब तो उनकी मस्जिदें भी गिराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते कठुआ में एक मजिस्ट्रेट तहसीलदार बताया जा रहा है कि बुलडोजर लेकर मस्जिद गिराने, 30-40 साल पुरानी मस्जिद जिसके साथ हर समुदाय की अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के साथ आस्था जुड़ी होती है, ठीक है जी। और वहाँ पहुंचे मस्जिद गिराने के लिए, वहाँ पे लोगों ने रेजिस्ट किया, लोग जख्मी हुए। बंद करो, बंद करो। बाबा साहब की मूर्ति और गांधी की मूर्ति को उसी जगह पर पार्लियामेंट में बहाल करो, बहाल करो। बाबा साहब की मूर्ति और महात्मा गांधी जी की मूर्ति पार्लियामेंट में बहाल करो, बहाल करो। प्रतिमाओं को वहाँ से हटा के एक साइड में कर दिया, और उनकी जो डिग्निटी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसकी मूवमेंट पर देश इकट्ठा होता है। हम किसकी मूवमेंट पर इकट्ठे हुए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। तो इन्होंने वो मूर्तियाँ जो गायब करके एक कोने में लगा दी हैं। पूरे देश में उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। आज जम्मू में भी दलित OBC माइनॉरिटी प्रोटेस्ट कर रही है कि उनकी जो प्रतिमाएँ हैं वो जहाँ से हटाई गई हैं वहाँ ही लगाई जाए। जम्मू कश्मीर में जो कास्ट एट्रोसिटी बढ़ोतरी हो रही है कि अभी कठुआ में एक ड्राइवर को कसूरवार ठहरा के कि उसने किसी जानवर को मारा है, खुद ही गौरक्षक जो है कानूनदान बन गए, खुद ही DC का रोल करने लग पड़े, खुद ही जजों का रोल करने लगे, उनको मार मार के उनको बेहताशा कर दिया, जबकि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई। ऐसे ही ये मनवाल है उधमपुर में, यहाँ RSS का एक शिविर कैंप लगा था, उसमें शेड्यूल कास्ट बच्चे को मारा गया है। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सब सोशल जस्टिस, सोशल मीडिया से बाहर आई है। अभी तक ये जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जम्मू कश्मीर में जितने भी DC हैं वो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी है वो स्टेट का चेयरमैन है। अभी तक इन्होंने इतना लाइटली लिया है जम्मू कश्मीर में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को कि वो कहीं नजर ही नहीं आता है। ऐसे ही ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। ये लैंडलॉर्ड, ये जो ग्रैबर हैं वो नहीं, गवर्नमेंट कब्जे कर रही है। ऐसे लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है जो अलाटेड भी है, जो स्टेट लैंड भी है, जो कनालों में है, किसी के पास 2 कनाल है। मेजॉरिटेरियनिज्म है, ये खास समुदाय का किसका, वो आप समझ लीजिए। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है वो आप समझिए क्या होता है। पहले बीइंग ए जर्नलिस्ट, ठीक है, तो वो थोपना चाहते हैं, एक खास कम्युनिटी को खुश करना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं। इनको यह अंदाजा है, इनके पॉलिटिकल पंडित हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि 370 के हटाए जाने के बाद यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज कम से कम नहीं बची है। न डेमोक्रेसी है, न ह्यूमन राइट्स है, न यहाँ पे तो कानून है, न आईन है, न कॉन्स्टिट्यूशन है। और हुकूमत जो चाहती है, ब्यूरोक्रेसी जो चाहती है, वो चढ़ होती है, जिसके घर को चाहे तोड़ना चाहे, जिस मस्जिद को चढ़ने, मंदिर को घुसवाने। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम इसके साथ कर सकते हैं। उन्होंने कुछ शरारती लोगों ने उसको इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया, और वो बंदा हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसको कहीं चोट नहीं। हालांकि वीडियो में आप देखिए, वीडियो में इतनी चोटें सामने दिखाई दे रही हैं, और हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इसको लगा कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये एक दबाव है दलित लोगों के ऊपर। तो एक तरफ तो उनको पीटते हैं, दूसरी तरफ उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती।
पुलिस कुछ नहीं, आंखें मूव करके देखती रहती है। और अभी तक वो बंदे जो हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। आज जम्मू कश्मीर महाचा सदर सभा ने संज्ञान लिया है और 3 दिन का नोटिस दिया है। डॉम ने भी और कन्फेडरेशन ने भी संज्ञान लिया है। 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो अत्याचारी अंदर नहीं हुए तो ये प्रदर्शन जो है उग्र होगा, पूरे देश में इसकी आग जलेगी। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ डीसी कठुआ से और एलजी साहब से भी कि उस जो शरारती तत्व है जिसने उस लड़के को पीटा है, भाई ये कौन सा कानून है, ये क्या कानून है ये कि एक आदमी से वो गलती होती है, सजा देने वाले भी वो खुद बन जाते हैं। कानून किसके लिए है, संविधान किस लिए है, प्रशासन किस लिए है और संविधान किस लिए रखा हुआ है? ये खुद ही मारते हैं, खुद ही मना रहे हैं, ये खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। ये कौन करेगा कि इंसाफ? और मैं ये कहता हूँ ये FIR दर्ज होनी चाहिए और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज होनी चाहिए और बंदों को सबक देना चाहिए। इसमें मौजूद है आज का ये है कि ये जो दोनों नेता थे महात्मा गांधी और बाबा साहब, ये एग्जाम्पल थी फ्रीडम मूवमेंट्स की और इनका सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता था। ये उस समय बहुत रिजनल लोग थे, उनको जहां से उठाया है वहां पे इंस्टॉल किया जाए। एक तो ये है, दूसरा हर गांव में ये एट्रोसिटीज हो रही हैं, उसकी जिम्मेवार कौन है? हमारा ये कहना है LG साहब को कि जितने भी हमारे हकूक हैं उनको महफूज किया जाए और जैसे भी एट्रोसिटी एक्ट लागू किया जाए, जो भी गरीबों पे ऐसे अत्याचार होते हैं उसका संज्ञान लिया जाए। आज बहुत बार बातें हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री की कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो एक तरफ कहते हैं वो OBC माइनॉरिटी और दलित को साथ हैं, पर जब करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो हमें ग्राउंड कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने संसद में बोला था कि मैं इनके साथ हूँ, जब जमीनी हकीकत पे आते हैं तो कहीं दिखता नहीं है। आज जो एट्रोसिटी जो दलितों, OBC और माइनॉरिटी के साथ हो रही है, अगर सरकार इस पे कड़ा संज्ञान ले तो मेरे ख्याल में से 99% जो है वो एट्रोसिटी एक्ट जो है वो जो दलितों, OBC और माइनॉरिटी के साथ हो रही है वो खत्म हो जाए। आज आप देखिए जो हमारे दलित लोगों को, OBC लोगों को जो जमीनें दी गई थी महाराजा के टाइम से और जो शामलाट थी, जो दूसरी और भी अदर जो अलॉटमेंट थी, वो काफी सारी जमीनें आज गवर्नमेंट उनसे हथियाने के चक्कर में है, कहीं बड़े ऊंचे अधिकारियों को देने के चक्कर में है, कहीं बिजनेसमैन को देने के चक्कर में है। यही एक मामला है। यहाँ आप आरएसपुरे में चले जाओ, यहाँ एक बंद सुल्तान जगह है, वो 175 दिन से भी ऊपर के दिन हो चुके हैं। आज वो रोडों पे बैठे हुए हैं और उन्हीं लोगों ने काफी बार LG साहब के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी है, पर कुछ भी उस पर असर नहीं हुआ। आप बोलते हैं कि पहले सरकार से बात करनी चाहिए, फिर उसके बाद वो जीता जाता एक जो नमूना है वही है कि सरकार के साथ उन्होंने बातचीत भी की और कोर्ट में भी केसेस हुए, कोर्ट में जो केसेस हुए वो भी उनके फेवर में हुए। उनके फेवर में होने के बावजूद भी आज सरकार ने वहाँ पे जो है वो दलित OBC समाज का जो एरिया है उसको आज उन्होंने तारबंदी कर रखी है और वो लोग रोडों पे हैं। आप बताइए इंसाफ किससे मांगे फिर और कैसे मांगे? रोडों पे नहीं आए, मारा है, सोशल मीडिया में दिख रहा है, अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो इन तरह के ये जो समाज के अंदर इस तरह का भय फैलाया जा रहा है, संविधान को एक तरफ देके खुद ही मैं गवर्नमेंट बन जाता हूँ और खुद ही मुजरिम बना देता हूँ, खुद ही सजा दे देता हूँ, तो इस तरह की बातें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भारतीय संविधान को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। लिहाजा इस तरह का प्रोटेस्ट जो है चलता रहेगा और सरकार, भारतीय सरकार हो या जम्मू कश्मीर में सरकार हो, हम इन लोगों को कहते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करो। कोई DC मीटिंग नहीं कर रहा, कोई स्टेट जो चेयरमैन है वो SC/ST एक्ट की मीटिंग नहीं कर रहा। कितने केस आते हैं, दफा समझौते कर देते हैं, पुलिस जो है केस लिखती नहीं है। तो इन सब बातों को लेके ये जो दलित OBC माइनॉरिटी का जम्मू में प्रदर्शन था, गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस तरह की एट्रोसिटीज जो है खत्म की जाए, नहीं तो ये इस तरह के प्रोटेस्ट जो है जम्मू कश्मीर में चलते रहेंगे। सर एक मिनट